पीएम मोदी का यह कहना कि मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूं, साफ तौर पे ये नहीं बताता कि कीमत क्या होगी, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और ये किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार कर रहा है। वो फैसला ट्रंप से दोस्ती तोड़ने, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने का भी हो सकता है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। पुतिन के भारत आने की चर्चा है, तो इधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ पीएम मोदी की 1 घंटे तक फोन पर बात हुई। ट्रंप के टैरिफ वॉर से मची खलबली के बीच भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस से तेल खरीदने के नाम पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन अब वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। ये नया गठजोड़ हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। टैरिफ लगाना, बार बार टैरिफ बढ़ाना, ट्रंप की ये आदत इस बार उन पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अब तिकड़ी तैयार हो रही है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर ट्रंप भारत से अचानक नाराज क्यों हो गए और कैसे हो गए। दरअसल भारत पाकिस्तान विवाद में ट्रंप कूदना चाहते थे, मीडिएटर की भूमिका में आना चाहते थे, ताकि इस विवाद को सुलझाकर दुनिया के सर्वमान्य नेता कहलाएं। ऐसा होता तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती, लेकिन भारत ने ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया। मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद में किसी की मध्यस्थता हम कबूल नहीं करते। 2 पड़ोसियों के झगड़े में कोई तीसरा क्यों आएगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ट्रंप को मिर्ची इसलिए भी लगी क्योंकि भारत ने लगातार इस बात से इनकार कर दिया कि इस साल हुए भारत पाकिस्तान की जंग में सीज फायर में उनकी कोई भूमिका थी। ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि उन्होंने सीज फायर करवाया, लेकिन भारत ने हर बार इसे झूठा और भ्रामक बताया, और यही बात ट्रंप को चुभने लगी। ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बार ये बात कही, मगर अगर वो 300 बार भी ये बात बोले तब भी झूठ झूठ ही रहेगा। बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तान में विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने संसद में भी ये साफ कर दिया कि सीज फायर में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस दावे को खारिज किया कि अमेरिका या ट्रंप प्रशासन ने भारत पाक तनाव कम करने में कोई प्रभावी भूमिका निभाई थी। इसके बाद आया टैरिफ का मौसम। ट्रंप को यह लग रहा था कि वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते जाएंगे और भारत कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 50% टैरिफ के खिलाफ भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया और स्पष्ट कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। और नौबत यहां तक आ गई कि पीएम मोदी अपनी दोस्ती तोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट विजन तब लड़खड़ाता है जब किसी और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, और भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत का वैश्विक मंचों पर वर्चस्व, G20 जैसे समूहों में उनकी भूमिका, रक्षा से लेकर IT, फार्मा के क्षेत्र में सफलता, ट्रंप को ये सब असहज कर रही है, और इसी का नतीजा है कि ट्रंप अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होगी। और आखिरी बात, रूस के साथ भारत की नजदीकियां ट्रंप को अब खलने लगी हैं। ट्रंप प्रशासन ने रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। भारत ने रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में संबंध मजबूत किए, जिससे अमेरिका असहज हुआ। और अब तो खबर है कि पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत रूस समीकरण की गर्माहट ट्रंप को और भी चुभेगी, और यही वजह है कि ट्रंप दबाव बनाने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ भारत का टैरिफ बम फोड़कर दबाव बनाने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से याराना। ये ट्रंप की दोहरी नीति का खुला प्रमाण है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी कंपनी से ट्रंप परिवार के कारोबारी रिश्तों की अटकलें हैं, यानी अपना हित साधने के लिए पाकिस्तान को पुचकारने वाले ट्रंप भारत को आंख दिखाने की सोचने लगे, लेकिन उनका ये दाव इस बार उल्टा पड़ गया। अमेरिका के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते के बीच ये सच आज पूरी दुनिया जानती है कि ये नया भारत है, मजबूत भारत है, और नया भारत अपनी तकदीर
खुद लिखना जानता है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रंप इस हकीकत को समझ लेंगे और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अमेरिका की विदेशी नीति की कठपुतली नहीं बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की बात तो छोड़िए, इससे अमेरिका को ही बड़ा नुकसान होने वाला है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।